अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं तमाम लोग। आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मिलते हैं आज अपनी एक नई वीडियो के अंदर। और जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक रिसेंटली जो वीडियो है वो डिज़ाइन की थी उन लोगों के लिए कि जो क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी कि हमने बीटीसी की हाल्विंग से स्टार्ट किया था और उसका जो लिंक है ये आपको ऊपर मिल जाएगा। यहाँ से जो है ना आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए सीधा केक कॉइन की तरफ कि उसकी क्या अपडेट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग ये डिस्कवर करेंगे कि हमें जो है ना केक कॉइन को ना कब बाय करना चाहिए, ठीक है ना? और ये नीचे की तरफ क्यों इसकी प्राइस है जो नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि हमने देखा था कि रैली अच्छी खासी इसकी यहाँ पे ऊपर गई थी। और उसके बाद जो है ना कि यहाँ पर हमें किस किस्म की कंफर्मेशंस जो है ना वो रिक्वायर्ड है कि जब हम ये कंफर्मेशंस देख लेंगे तो उसके बाद जो है ना यहाँ से जो एक वापस जो रैली है ना वो ऊपर की तरफ जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलते हैं अपने इस चार्ट की तरफ, ठीक है? और यहाँ पर चल के हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये हमारे पास जो है ना वो डेली चार्ट है इसका, ठीक है? प्राइस यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पर इसने एक हायर लो क्रिएट किया, उसके बाद फर्दर जो हायर लो था वो एक ये था और एक उसके बाद ये है। मार्केट जो है इस वक़्त यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ आ चुकी है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मार्केट के अंदर जो बायर थे, वो मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ पुश नहीं कर सके। तो जिसकी वजह से जो मार्केट है वो यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पर उन लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद ये चीज़ है कि जो डीसीए करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर एक पॉकेट ये भी है कि वो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर ये मज़ीद नीचे आता है, तो ये कहाँ तक नीचे आएगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक जो ऑर्डर ब्लॉक है ना हमारे पास, ये एक जो है ना ये अनफ़िल्ड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो पड़ा हुआ है। इसको हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ठीक है? क्योंकि ये जो है ना अभी ये ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पर फिल नहीं हुआ, तो प्राइस जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर आ सकती है और यहाँ पर टैप करेगी और टैप करने के बाद यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकती है। अगर हम यहाँ से देखें, तो इसके नीचे जो है यहाँ पर हमें जो है वो लिक्विडिटी पड़ी नज़र आ रही है। ठीक है? इस एरिया के अंदर, ठीक है? तो मार्केट को क्या करना है कि मार्केट यहाँ से आए और उसके बाद यहाँ पर टैप करे, इस ऑर्डर ब्लॉक को जो है वो यहाँ से फिल करे, यूँ आए और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ से जो है ना एक इसका रिवर्सल जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। दूसरी इसके अंदर जो कन्फर्मेशन का अगर हमें वेट करना है, तो हमें यहाँ पर एक क्लियरली जो है ना हार्मोनिक पैटर्न जो है ना वो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर हम लेते हैं इसको फिबोनाची टूल को, ठीक है? यहाँ पर उसके बाद जो है हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया एक्स टू ए, उसके बाद ये आ गया बी, ये आ गया सी और ये इसकी डी लगा रही है यहाँ पर, ठीक है? तो ये भी एक हमारे पास जो है ना एक सेकंड कंफर्मेशन है कि मार्केट की जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ तक हो सकती है। हमारे पास अभी तक दो कंफर्मेशन हो चुकी हैं, एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, दूसरा हमारे पास जो है ये हार्मोनिक पैटर्न की जो डी लेग है वो भी अराउंड इसी एरिया में आ रही है कि वो इस ऑर्डर ब्लॉक को जब यहाँ पर जो फिल करती है उसके बाद यहाँ से जो प्राइस है ऊपर रिट्रेस हो सकती है, ठीक है? तीसरी जो हमारे पास है, अगर हम यहाँ से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट फिबोनाची की जो हमारे पास गोल्डन रेशियो बन रही है, वो भी इस ऑर्डर ब्लॉक के आस-पास यहाँ पे करके बन रही है, ठीक है? ये हमारे पास जो एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है? तो प्राइस जो है यहाँ पे भी हमारे पास अगर हम देखें, तो ये हमारे पास फिबोनाची की जो है एक हमारे पास जो पॉकेट है यहाँ पर वो हमें नज़र आ रही है। और यहाँ पे भी जो हमें पता है कि जो फिबोनाची की जो 1 पॉइंट और 61 और या 0.61 की जो पॉकेट होती है, वो एक जो है ना वाइटल रोल जो है ना यहाँ पर जो है ना वो अदा करती है, ठीक है? तो उसके अंदर हमारे पास ये हमारे पास आ गई गोल्डन पॉकेट, ठीक है? इसके बाद हमारे पास ये कि प्राइस जो है ऑलरेडी यहाँ पर जो है आ रही है और यहाँ पर अपनी जो गोल्डन रेशियो है उसको यहाँ पर आके जो है वो टच कर रही है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक जो है फर्दर है, हमारे पास एक और कंफर्मेशन है, उसको भी हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर हमारे पास क्रिएट हो रही है रेंजेस, ये हमारी रेंज आई है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास है रेंज लो का, ठीक है? इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेंज लो, ठीक है? और उसके बाद जो हमारे पास दरमियान का जो हिस्सा है वो हमारे पास है मिड रेंज, मतलब फिबोनाची का 50%, ये हमारे पास आ गया है मिड रेंज, ठीक है? इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है? ये आ गया। अब फिबोनाची टूल को मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो ये हमारे पास आ गई। मार्केट इस वक़्त अगर आप देखो तो मिड रेंज को भी क्रॉस कर चुकी है,
ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पर आती है और यहाँ से जो मार्केट है वो यहाँ से इसको रिवर्स करेगी, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार मार्केट यहाँ से रिवर्स करने लगी है या नीचे जाएगी? तो उसके लिए एक आसान सा तरीका मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि उसके बाद जो है हमें यहाँ पर जाना होगा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। हम लेट्स से कि हम यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ज़ूम आउट करता हूँ, ठीक है। हम आते हैं अपनी डिज़ायर पॉकेट के अंदर। जब मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ से रिट्रेस करती है मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ, यहाँ पर आती है और उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न क्रिएट करती है, जिसके अंदर हमारे पास जो लास्ट जो हमारे पास लोअर हाई होगा, उसको मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर देती है। मतलब ये मार्केट इस तरह नीचे आई, ये इसने लोअर हाई क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ से नीचे गई और जो लास्ट लोअर हाई है, इसको यहाँ से क्रिएट करती है। तो उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री है, वो यहाँ पर हम लोग अपनी एंट्री को बना लेंगे, ठीक है। किसी भी कॉइन को ये जज करने का आसान तरीका है कि जब हम उसके एनालिसिस करते हैं तो हमें देखना होता है कि जब मार्केट नीचे की तरफ आती है और उसके बाद अपना स्ट्रक्चर जो है वो उसको ब्रेक करती है दोबारा से, तो हम जो है उसके अंदर जो है यहाँ से एंट्री बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके बाद हमारे पास जो है वन डे पे वापस चलते हैं और यहाँ पर हमने जाके इसके जो है प्राइस के जो टारगेट्स है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जब मार्केट जो है वो यहाँ पर आती है दोबारा से, और यहाँ से जो हमारा डिज़ायर एरिया यहाँ से जब मार्केट नीचे की तरफ आती है, यहाँ से मार्केट आती है और यहाँ से वो यूँ करती है और यहाँ से अपने पैटर्न को दोबारा रिवाइज़ कर लेती है और ये जो इसका मैंने लास्ट हायर लो बताया था इसको ब्रेक करती है। तो हमारे पास टारगेट्स इसके क्या हो सकते हैं? हमारे पास इसके टारगेट्स हो सकते हैं, नंबर 1 हमारे पास जो कन्फर्मेशन है, वो हमारे पास ये है कि इसका जो पहला टारगेट हो सकता है वो होगा फिबोनाची का 0.38% जो कि ये है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी से नज़र आ जाए। टारगेट 1 ये होगी ये ग्रीन लाइन, टारगेट 2 हमारे पास होगा ये 50% और टारगेट 3 हमारे पास होगा ये 3। एक शॉट के साथ हमारे पास कंफर्मेशन ये भी आ गई, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी कंफर्मेशन है वो ये है कि जैसे ही ये मार्केट नीचे आती है, इस रेंज लो को नीचे से स्वीप करती है, उसके बाद दोबारा से रिक्लेम करती है, तो हमारे पास पहला टारगेट आने वाला है ये रेंज हाई, मिड रेंज का जो टारगेट है वो ये वाला। और दूसरा जो हमारे पास जो टारगेट आएगा, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, पहला टारगेट हमारे पास रहने वाला है ये, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा जो हमारा वो इससे नीचे रहेगा, ठीक है, एक्स से नीचे। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टारगेट इसका आएगा वो मेरा हमारे पास आएगा यहाँ से रेंज हाई, ठीक है। और इसका भी जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर रहेगा इसके नीचे। ये जो हमारे पास ट्रेड है ये डे ट्रेड है, ठीक है, क्योंकि ये हम जो इसको डेली चार्ट के ऊपर जो एज्यूम कर रहे हैं, तो ये यहाँ से जाने में थोड़ा टाइम लेगी, नीचे आने में भी थोड़ा टाइम लेगी और जाने में भी टाइम लेगी, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो मार्केट है क्रिप्टो करेंसी की वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल करती है और उस बायस जो है ना हमें देखने को मिलता है कि ये कुछ दिनों में भी ये सारे ऑर्डर्स को जो है क्लियर करती है और यहाँ से मतलब ये ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना इसके एनालिसिस से केक कॉइन के। आई होप कि आप लोगों को जो है ये इसकी वो बड़ी आसानी जो है वो समझ आ गई होगी। और जो लोग डीसीए करते हैं उन लोगों के लिए क्या है कि यहाँ से यहाँ थोड़ा बाय करें, फिर जब मज़ीद थोड़ी डिप आती है इस पॉइंट पे बाय करें, फिर जब नीचे आती है थोड़ा सा बाय करें और उसके बाद जब लास्ट पॉइंट को अपने मीट करते हैं उसके बाद आप अपनी होल्डिंग को होल्ड करें और जो इसको प्रॉपर वेट करें कि जब से दोबारा इसकी प्राइस जो है यहाँ पर 5.24 तक जाती है, ठीक है। तो ये उन दोनों लोगों के लिए जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भी सेटअप सारा रेडी है, और जो लोग इसको एज ए इन्वेस्टमेंट जो इसके अंदर डीसीए करते हैं, जो होल्डिंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी मैंने बताया कि वो यहाँ से फर्दर जो है उसको डीसीए करते आते हैं। 3.7 से अगर आप डीसीए को स्टार्ट करते हैं तो अराउंड 2.90 2.91 के आसपास आपको इसको डीसीए करते जाना है, तो ये आपको जो है ना अच्छा प्रॉफिट आने वाले दिनों में देगा। तो अगर आपको मजीद किसी कॉइन के मतलब जो है वो आपको किसी कॉइन के एनालिसिस चाहिए तो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं तमाम लोग? आई होप